हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर अमानवीय तरीके से उनको बाहर बढ़ाएगा। क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है? The process of deportation is not a new one. आपकी धरती पर अमेरिका की सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला, आपने जानने की कोशिश नहीं की। Procedure, whether it was a military aircraft, whether it was a chartered aircraft, क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक एरोप्लेन लेती है, एयरक्राफ्ट लेती है अपने लोगों को लाने के लिए? महिलाएं जब लाइन में खड़ी थी, उनके बुर्के को उठा के उनका आइडेंटिफिकेशन देखा जा रहा था। दिस इज एब्सोल्यूट ब्रीच। तमाशा करने वालों को क्या खबर? हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया। थोड़ा सा शर्म करना चाहिए जो भारत में आके भी थोड़ा सा वीडियो बना कर गौरव अपने आप को जैसे की कोशिश कर रहा है। हम अमेरिका में गए, हमारे साथ ऐसे हुआ। इस देश का पहचान मिटाकर और लोग जैसे कि डंकी रूट का इस्तेमाल किए थे। डंकी रूट आप लोग नहीं देखते हैं कि डंकी रास्ता किसी जैसे कि लोग हमारे देश के नेता लोग राजनीति कर रहे हैं जो भारत में रहना नहीं चाहता, भारत को जैसे कि नामो निशान मिटाकर दूसरे देश में जैसे कि जाता है और उसके लिए राजनीतिक हो रहा है। जय हिंद दोस्तों। और आज के बाद वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश का अनसुनी कहानी। मेरे दोस्त, कल के डेट में भरे संसद में हंगामा देखने को हमको मौका मिला, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण के पहले यानी वो अपना कहेंगे तो मैन्युफैक्चर में ही या अपने जैसे चुनाव मुद्दा में ही सबसे बड़का जैसे कि मैटर वो डाले थे कि जो भी जैसे कि गैर प्रवासी मजदूर जैसे अमेरिका में है उनको हम बाहर भेजेंगे। मतलब डंकी रास्ता का इस्तेमाल करके, जो अगले देश से जैसे कि परमिट नहीं लिया उस तरह से, जो गैर जैसे कि लोग जैसे कि दूसरे कंट्री में घुस जाते हैं उसकी। जो भारत के अंतर्गत भी जैसे आप देखे होंगे कि हाल ही में जैसे कि विधानसभा के चुनाव हुआ, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, झारखंड के अंतर्गत बीजेपी के द्वारा जैसे कि चलाया जा रहा था प्रवासी मजदूर करके जैसे कि दिखाया जा रहा था, जैसे कि लीगल एंट्री का मैटर, जो दूसरे देश का कंट्री जो दूसरे देश के लोग जैसे कि भारत में जैसे कि ढुक पा रहे थे, जो जिसमें ज़्यादातर बंगाल को दिखाया जा रहा था। आज वैसा ही जैसे कि कुछ ये भारत के जैसे कि नेता को लोगों को ध्यान खींचने का हम कोशिश करना चाहते हैं। दिक्कत क्या है मेरे दोस्त, जो व्यक्ति जैसे कि भारत के अंतर्गत ये बात को कहकर जैसे कि गिड़गिड़ाता है कि दूसरे देश के लोग जैसे कि हमारे देश में नहीं आ सकता है, ये बला कहाँ चुप हो रहा है कि यहीं के देश जैसे कि अपने देश का पहचान को मिटाकर लगभग जैसे कि कहा जाए तो डंकी रोड या डंकी रास्ता का इस्तेमाल करके जैसे कि 1500 किलोमीटर की दूरी जैसे या 15,000 किलोमीटर का दूरी जैसे कि तय करके दूसरे देश में चला जा रहा है। ये बात अमेरिका का हो रहा है मेरे दोस्त, जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के जैसे कि कह सकते हैं गैर प्रवासी मजदूरों को जैसे कि भेजा गया। बवाल तो मार्केट में तब खड़ा हो गया कि उनको जैसे कि वहां के सैनिक के जैसे कि जहाज के माध्यम से भारत पर जैसे कि लैंड कराया जाता है, और ये तक जैसे कि समस्या है मेरे दोस्त, उन लोगों को जैसे कि हथकड़ी बांधकर जैसे कि भारत पर उतारा जाता है। मेरे दोस्त, अमेरिका से भारत का जहाज से जैसे कि कह सकते हैं एरोप्लेन से यात्रा जैसे कि 15 से 17 घंटा का जैसे कि होता है समथिंग। आप अपने से कल्पना करो, उन व्यक्ति को जैसे कि थोड़ा सा शर्म करना चाहिए जो भारत में आके भी थोड़ा सा वीडियो बना कर गौरव अपने आप को जैसे कि कोशिश कर रहा है। हम अमेरिका में गए, हमारे साथ ऐसे हुआ। इस देश का पहचान मिटाकर और लोग जैसे कि डंकी रूट का इस्तेमाल किए थे। डंकी रूट आप लोग नहीं देखते हैं कि डंकी रास्ता किसको कहते हैं, तो इसी के जस्ट पीछे जैसे कि एक मूवी आया था शाहरुख खान का डंकी, उसमें वो सारी स्ट्रगल दिखाया जाएगा कि डंकी रोड का लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्त, डंकी रास्ता का इस्तेमाल करने में भी लोगों को 50 से 60 लाख रुपया बर्बाद हो जाता है। यानी कि 60 लाख रुपया बर्बाद करने वाला व्यक्ति कोई गरीब नहीं था, कहीं ना कहीं जैसे कोई ठीक ही ठाक था। 60 लाख रुपया बर्बाद करने का मतलब जो 30 वर्ष उम्र में यदि 60 लाख रुपया बर्बाद करता है, इसका मतलब कि उसका ठीक ठाक रेशियो है। और वैसे लोग भारत को छोड़कर पहचान को मिटाकर दूसरे देश में जाकर रहना पसंद करता है। बताइए, वो भी बिना परमिट का। उसी को जैसे कि प्रवासी मजदूर कहा गया, डंकी वाला जैसे कि इस्तेमाल शब्द किया जा रहा है।
अवैध तरह से भारत में रहने वाले लोगों को अमेरिका हालांकि ठीक कर रहा है, वो अपने प्रति जैसे कि देश के ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है। लेकिन इस भारत के अंतर्गत कुछ नेता लोग ये मैटर को लेकर जैसे कि संसद से बाहर जैसे कि निकल कर और अपना जैसे कि हाउच पाउच चालू कर दिया। हाउच पाउच का मतलब आप समझना चाह रहे हैं, थोड़ा सा करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये वीडियो जो बना पा रहे हैं, ये वीडियो में हम जैसे कि वर्ड जब हम देखे हैं न्यूज़ के माध्यम से, वीडियो जब हमको मिला तो थोड़ा सा कुछ अजीब हमको शरीर के अंदर फील हुआ। ये भारत के देश जो सोने की चिड़िया कहने वाला देश, इस पे भारत के लोगों को जैसे गौरव महसूस होता है। और ये उन लोगों के प्रति जैसे कि लोग हमारे देश के नेता लोग राजनीति कर रहे हैं जो भारत में रहना नहीं चाहते, भारत को जैसे कि नामो निशान मिटाकर दूसरे देश में जैसे कि जाता है और उसके लिए राजनीति हो रहा है। पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, विपक्ष जैसे कि पक्ष को घेर रहा है। खैर ये हम मानते हैं कि गलत हुआ, लेकिन गलत क्या है, मजदूर का नहीं है जो अपने भारत का जैसे कि पहचान मिटाकर डंकी रुस्त का इस्तेमाल करके किसी भी देश में डायरेक्ट जैसे कि इलीगल जैसे कि एंट्री करता है। कितना बड़का जैसे कि रिक्स है मेरे दोस्त। सवाल उन सरकार पे भी होना चाहिए कि आखिर उनको सरकार में रहते हुए यहाँ के लोगों को आखिर ऐसा क्या विवश होना पड़ रहा है जो यहाँ से जब अपने देश को पहचान को मिटाकर दूसरे देश में जाना पड़ रहा है। इस सबक से जैसे सीखना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये भारत का जैसे का पॉलिटिक्स है। यहाँ पे जैसे कि पक्ष हो या विपक्ष हो गलती को जैसे कि सामना करता है। हमारे यहाँ के भी सरकार जो भी गवर्नमेंट में बैठी हुई है, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और जैसे कि विदेश मंत्री जिनको चाणक्य कहा जा रहा है एस जयशंकर साहब को, वो भी जैसे कि अपना डाटा ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे कि छोड़े हैं। क्या ये नया घटना नहीं हो रहा, 2009 से ही कंटिन्यू जाया जा रहा है। भैया हमारे देश का ये नया सिस्टम चल रहा है क्या? परंपरावादी चल रहा है। यदि आप गलती करते हैं तो दूसरे को गलती गिनाना चालू कर देते हैं। मानते हैं कि 2009 से ही भारत छोड़कर दूसरे लोग जा रहे हैं, नो डाउट। लेकिन सर आज 11 वर्ष से सरकार में तो आप बैठे हुए हैं, तो क्या वही पुरानी गलती को आपको भी करना है या उस गलती को आपको दूसरे के खत्म करना है? यदि वही पुरानी गलती को जैसे कि आपको ही जैसे करते रहना है तो तीसरे बार सरकार में आपको क्यों बैठा दिया गया? जनता आप पे जैसे कि ट्रस्ट कर रहा हो, गलती जो पुरानी जो गलती हो गया उसको सुधारने के लिए तो आपको जैसे कि सरकार दिया गया है। लेकिन आप पे से यदि गलती होता है तो आप जैसे फिर जाकर पीछे की ओर दिखा देते हैं कि हमारे नहीं, पीछे से भी ये होते जा रहा है। ये कौन समस्या है मेरे दोस्त? कहीं ना कहीं जैसे कि आज हमारे भारतवासियों के लिए ये कहीं ना कहीं जैसे कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग उस लोग पे राजनीति कर रहे हैं जो अपना देश को जैसे कि नहीं चाहता है। मेरे दोस्त 50 से 60 लाख रुपया बर्बाद करके जो दूसरे देश में जा रहा है, अगर 60 लाख रुपया यदि अपने देश में इन्वेस्ट करेगा तो शायद हमारा देश का जैसे कि जीडीपी और हमारे साथ साथ उसके खुशहाली के साथ साथ आसपास के लोगों में भी जैसे कि बढ़ोतरी होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये अपना अपना जैसे कि दोस्तों राजनीतिक है। न्यूज पे आप देख रहे हैं एकदम पूरा सौर छाया हुआ है, ऐसे हुआ वैसे हुआ ये हुआ। ललन टॉप का इंटरव्यू में जैसे कि देखें कि सामने जैसे कि देख रहे हैं कि दो को जैसे कि नेता आपस में जैसे कि कुत्ता की तरह जैसे कि झाँव कर रहा है। ये इस प्रकार के मैटर्स गजब हाल के मैटर है। अमेरिका के जैसे के द्वारा जो ये भेजा गया और कहीं ना कहीं ठीक किया उसको, जैसे कि शुरू में ही चुनाव के पहले ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि जो भी हमारे देश में अलीगल रूप से जैसे कि रह रहे हैं, जिनके पहले जैसे कि पासवर्ड वगैरह नहीं है, अगर वो हमारे देश में है तो हमको हम जैसे कि भेजने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं सर, डाटा है कि जैसे कि इधर जैसे कि भारत के जैसे वहाँ पे इलीगल रूप से रहने वाला व्यक्ति का संख्या जैसे कि 12,000 के आसपास है, जो उसको यहाँ भेजने में लगभग 360 करोड़ के आसपास रुपया खर्च हो जाएगा। पर व्यक्ति को यहाँ पे भेजने में दहेज के द्वारा यहाँ पे भेजा जा रहा है, तो पर व्यक्ति को भेजने में लगभग जैसे कि 5-6 लाख रुपया का बर्बाद है दहेज का यदि हम कॉस्ट डालें तो। इतना जैसे रुपया जैसे कोई भी देश जैसे बर्बाद करना चाह रहा है वो तो खैर है सर, उस सरकार का नीति के अनुसार कोई जैसे कि यहाँ भेज रहा है, हो सकता था तो गैर मजदूर समझ के उधर मार के पीट देगा, क्यों भरोसा है। डंकी मूवी हमने जैसे देखा था तो उसमें देखा था लोगों को जाने भी चला जाता है, कोई रोने वाला नहीं है। और उस व्यक्ति के लिए हम लोग जैसे इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब कि गलती हो जाए तो क्या बार बार इसी बात को थोपे चल जाए कि गलती हो गया गलती हो। हम लोगों को इसके सुधार करना है। सरकार को जैसे कि रणनीति ऐसा लाना चाहिए कि अपने देश के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने की जैसे कोशिश करना चाहिए। जो दूसरे देश में जो जा रहा है उसको रोकना चाहिए कि वो पढ़ लिख कर जैसे कि अपना ही देश में जैसे कि इन्वेस्टमेंट करे, अपना ही देश को जैसे कि आगे की ओर जैसे कि डेवलप करे। पर ये तो ऐसा पर तो कोई राजनीति कर नहीं रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कहाँ कोई जैसे कि विपक्ष के जैसे कि नेता जाकर उन लोगों को बोल रहा है कि तू लोग गया ही क्यों था, तू लोग कहीं जैसे कि 50,000 60,000 रुपया लगा के 7 लाख 5 लाख जैसे कि 50 लाख 60 लाख रुपया बर्बाद कर करके जो तुम लोग दूसरे देश में जा रहे हो, तो मेरे दोस्त तुम लोग तो इस देश में भी रहकर कुछ कर सकते थे। लेकिन नहीं, ऐसा तो हो नहीं रहा है। कुछ अजीबे जैसे की बात हमारे देश में होते जा रहा है। आखिर ये सब कब तक जैसे कि चलता रहेगा इन लोगों के प्रति? कम से कम हम लोगों को जैसे कि दायित्व बनता है कि कम से कम इन सबों पर जैसे कि विचार करें, विचार करने के बाद विमर्श जरूर करें। जय हिंद।